नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चंबल जीएस एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे मनोविज्ञान की जड़ कहे जाने वाले सिद्धांतों में। आज की क्लास में बात करेंगे थॉर्नडाइक महोदय के सिद्धांत के बारे में। यह सिद्धांत है वो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। तथा आज की क्लास में थॉर्नडाइक महोदय के सिद्धांत से कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज की इसी क्लास में खत्म करेंगे। सो फ्रेंड्स, यह वीडियो है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए फ्रेंड्स क्लास में अंत तक बने रहें। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए फ्रेंड्स आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि थॉर्नडाइक महोदय, इनका पूरा नाम क्या था। तो इनका पूरा नाम एडवर्ड एल थॉर्नडाइक था तथा ये कहाँ के निवासी थे। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के निवासी थे। थॉर्नडाइक महोदय का जन्म 31 अगस्त 1874 को कहाँ पर हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में इनका जन्म हुआ तथा इनकी मृत्यु 9 अगस्त 1949 में हुई। इसके बाद देखते हैं कि थॉर्नडाइक महोदय ने शिक्षा मनोविज्ञान अर्थात एजुकेशन साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी। इसके बाद देखते हैं कि थॉर्नडाइक महोदय को पशु वैज्ञानिक का पितामह के नाम से भी जाना जाता है तथा थॉर्नडाइक महोदय ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अधगम के सबसे पहले नियम दिए। अर्थात आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अधगम के सबसे पहले नियम है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए। तो आपका आंसर होना चाहिए थॉर्नडाइक महोदय। आइए इसके बाद देखते हैं कि थॉर्नडाइक महोदय ने अधगम अर्थात सीखने के 2 नियम प्रतिपादित किए। इसमें नंबर फर्स्ट है मुख्य नियम, सेकंड है गौड़ नियम। थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने के मुख्य नियम 3 बताए जबकि गौड़ नियम 5 बताए। तो आइए इसमें सबसे पहले हम मुख्य नियमों के बारे में देखते हैं। थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने के मुख्य नियम 3 बताए। 3 नियम कौन कौन से हैं? इसमें अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव या परिणाम का। आइए फ्रेंड्स थॉर्नडाइक महोदय के मुख्य नियमों को एक एक करके देखते हैं। आइए इसमें हम बात करेंगे थॉर्नडाइक महोदय के मुख्य नियमों में। पहला नियम है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम क्या कहता है कि किसी कार्य को बार बार अभ्यास करने से अर्थात किसी क्रिया को बार बार दोहराने से हम उस कार्य में दक्ष हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के जरिए समझते हैं कि एक ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो वह अपने पास वाले से भी बात करता है, ब्रेक गियर आदि का सही तरह से उपयोग करके गाड़ी को चलाता है, क्योंकि उसे गाड़ी चलाने का सही से अभ्यास हो गया है, अर्थात उसे स्थायी ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो अभ्यास का नियम हमें सिखाता है कि किसी क्रिया को बार बार करने से हम उस कार्य को अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो यही अभ्यास का नियम है। नेक्स्ट बात करेंगे हम तत्परता के नियम के बारे में। तत्परता का नियम क्या कहता है कि किसी कार्य के लिए जब हम तैयार होते हैं तो उस कार्य को हम तभी सीखते हैं। अर्थात किसी कार्य के लिए यदि हम तत्पर तैयार नहीं है तो उस कार्य को हम नहीं सीखेंगे, लेकिन जब हमारी इच्छा किसी कार्य को सीखने के लिए होगी तभी हम उस कार्य को अच्छी तरह से सीखेंगे। जैसे उदाहरण के जरिए समझते हैं कि एक घोड़े को पानी पिलाने के लिए जबरदस्ती हम तालाब तक तो ले जा सकते हैं, परंतु उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। घोड़ा पानी तभी पिएगा जब उसको प्यास लगेगी, अर्थात आप अपनी तरफ से उसको पानी नहीं पिला सकते क्योंकि वह पानी पीने के लिए तत्पर नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रभाव या परिणाम के नियम के बारे में। थॉर्नडाइक महोदय का प्रभाव या परिणाम का नियम कहता है कि हम उसी कार्य को सीखना चाहते हैं, अर्थात हम उसी कार्य को करना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए लाभदायक होता है। हम उस कार्य को कभी नहीं करना चाहेंगे जिसका परिणाम हमारे लिए लाभदायक ना हो। उदाहरण के जरिए समझते हैं कि यदि एक बच्चा 1 घंटे की कक्षा के बाद यदि वह खुश दिखाई देता है तो हम कह सकते हैं कि उसका अधगम प्रभावी रहा, लेकिन वही बच्चा 1 घंटे की क्लास के बाद यदि खुश नजर नहीं आता हम कह सकते हैं कि अधगम अप्रभावी रहा। तो यही थॉर्नडाइक का प्रभाव या परिणाम का नियम हमें सिखाता है।
आइए इसके बाद हम बात करेंगे थंडाइक महोदय के गौड़ नियमों के बारे में। थंडाइक महोदय ने सीखने के 5 गौड़ नियम प्रतिपादित किए। इसमें नंबर फर्स्ट है बहुप्रतिक्रिया का। बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है कि जब हम कोई नया कार्य करना सीखते तो उस नए कार्य को सीखने के लिए हम अनेक क्रियाएं करते हैं, अनेक तरीके अपनाते हैं। यही बहुप्रतिक्रिया का नियम। अर्थात किसी भी नए कार्य को सीखने के लिए उसके प्रति अनेक क्रियाएं, अनेक तरीके अपनाना ही बहुप्रतिक्रिया कहलाता है। आइए इसके बाद हम बात करेंगे थंडाइक महोदय के गौड़ नियमों में सेकंड नियम है मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम क्या कहता है कि जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी मनोवृत्ति, जैसी इच्छा होती है, उस कार्य को हम उसी अनुपात में सीखते हैं। नेक्स्ट थर्ड बात करेंगे हम आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम कहता है कि किसी कार्य को टुकड़ों में बांटकर अर्थात उसके छोटे छोटे खंड कर कर उसको सीखना आंशिक क्रिया का नियम कहलाता है। नेक्स्ट है सहचर क्रिया का नियम। सहचर क्रिया का नियम कहता है कि पहले कभी की गई क्रिया को उसी समान दूसरी स्थिति में करना सहचर क्रिया का नियम कहलाता है। जबकि फिफ्थ है आत्मीकरण का। आत्मीकरण का नियम हमें सिखाता है कि नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़कर अर्थात नवीन ज्ञान, जो नया ज्ञान प्राप्त किया है आपने, उसको पुराने ज्ञान से जोड़कर उसका आत्मसात करना आत्मीकरण का नियम कहलाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको इस थंडाइक महोदय के प्रमुख या गौड़ नियम आपको समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हो तो जल्दी से एक कमेंट करके जरूर बताएं। आइए फ्रेंड्स इसके बाद हम बात करेंगे थंडाइक महोदय के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में। ये सभी सिद्धांत हैं वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में हर बार एक ना एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो आइए थंडाइक महोदय के प्रमुख सिद्धांतों में सिद्धांत है पहला संबंधवाद का सिद्धांत या बंध का सिद्धांत। नेक्स्ट है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत तथा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। नेक्स्ट है संयोजनवाद का सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत, बहुखंड का सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, परमाणुवाद का सिद्धांत। ये सभी सिद्धांत हैं वो थंडाइक महोदय द्वारा प्रतिपादित किए गए तथा आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं। थंडाइक महोदय के सिद्धांतों में आवृत्ति का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, हर्ष एवं दुख का सिद्धांत, परिश्रम एवं धैर्य का सिद्धांत तथा योजनावाद का सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत हैं वो थंडाइक महोदय द्वारा प्रतिपादित किए गए तथा आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आइए फ्रेंड्स इसके बाद हम बात करेंगे थंडाइक महोदय की प्रमुख पुस्तकों के बारे में। तो थंडाइक महोदय ने एजुकेशन साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी। इसके बाद एनिमल इंटेलिजेंस द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक है वो थंडाइक महोदय द्वारा 1914 में प्रकाशित की गई। नेक्स्ट है द एलिमेंट ऑफ साइकोलॉजी द टीचर्स वर्ल्ड बुक तथा द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस 1926 में प्रकाशित हुई। इनमें से आपके एग्जाम की दृष्टि से एजुकेशन साइकोलॉजी, एनिमल इंटेलिजेंस और द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, ये 3 पुस्तकें आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आइए फ्रेंड्स इसके बाद हम बात करेंगे थंडाइक महोदय की बुद्धियों के बारे में। तो थंडाइक महोदय ने मुख्य रूप से 3 बुद्धियां बताई हैं। इसमें नंबर फर्स्ट है मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि को हम स्थूल बुद्धि, गामक बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि के नाम से भी जानते हैं तथा मूर्त बुद्धि वह बुद्धि होती है जिसका संबंध यंत्र व मशीनों से होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मूर्त बुद्धि ऐसी बुद्धि है जिसे हम आंखों से देख सकें, वह मूर्त बुद्धि कहलाती है। मूर्त बुद्धि के अंतर्गत कारीगर, इंजीनियर तथा मैकेनिक आते। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कारीगर, इंजीनियर, मैकेनिक किस बुद्धि के अंतर्गत आते, तो आपका आंसर होना चाहिए मूर्त बुद्धि। इसके बाद हम बात करेंगे अमूर्त बुद्धि के बारे में। तो अमूर्त बुद्धि क्या होती है? ऐसी बुद्धि जिसका संबंध पुस्तक के ज्ञान से हो
ऐसी बुद्धि को हम अमूर्त बुद्धि कहते हैं, अर्थात ऐसी बुद्धि जिसे हम आंखों से ना देख सके, ऐसी बुद्धि को अमूर्त बुद्धि कहते हैं। अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत वकील, कवि, चित्रकार, दार्शनिक, डॉक्टर, क्योंकि वकील, कवि, चित्रकार, दार्शनिक, डॉक्टर, इनकी बुद्धि को हम आंखों से नहीं देख सकते, वह अप्रत्यक्ष होती है। इसलिए आपसे एग्जाम में कहीं पूछा जाए कि वकील में किस प्रकार की बुद्धि होती है, तो अमूर्त बुद्धि, डॉक्टर में, तो आपका आंसर होना चाहिए अमूर्त बुद्धि। इसके बाद बात करेंगे सामाजिक बुद्धि के बारे में। ऐसी बुद्धि जिसका संबंध समाज से हो, ऐसी बुद्धि जिसका संबंध किससे हो, समाज से, तो ऐसी बुद्धि सामाजिक बुद्धि कहलाती है। सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत एक नेता, एक ग्राम प्रधान इत्यादि सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे थॉर्नडाइक महोदय के प्रयोग के बारे में। तो थॉर्नडाइक महोदय का प्रयोग था वो एक भूखी बिल्ली पर था, तथा उनके प्रयोग में महत्वपूर्ण था वो भूखी बिल्ली, मृत मछली था। थॉर्नडाइक महोदय के प्रयोग में अनुक्रिया बिल्ली थी तथा उद्दीपक मृत मछली या चूहे थे। आइए इसके बाद हम बात करेंगे थॉर्नडाइक महोदय के प्रयोग के बारे में। तो थॉर्नडाइक महोदय के प्रयोग को इमेज के जरिए समझते हैं। थॉर्नडाइक महोदय ने एक भूखी बिल्ली को एक ऐसे पिंजरे में बंद कर दिया जिसका दरवाजा लीवर को दबाने से खुलता था। पिंजरे के बाहर थॉर्नडाइक महोदय ने खाना अर्थात मांस का अंश इस प्रकार रख दिया कि बिल्ली खाने को देख सके या उसको सुन सके। खाना प्राप्त करने के लिए पिंजरे से बाहर आने के लिए बिल्ली प्रयास करने लगी। पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद करने पर बिल्ली ने पिंजरे में इधर से उधर दौड़ लगाई तथा अपने पंजों व मुंहों से पिंजरों की छांव व डोरी को खींचा तथा उन्हें काटने का प्रयास किया। अंत में वह अनजाने में ही लीवर को दबाने में सफल हो गई, जिससे पिंजरे का दरवाजा खुल गया और बिल्ली बाहर निकलकर उसने भोजन कर लिया। थॉर्नडाइक महोदय ने शीघ्रता से दूसरे प्रयास के लिए बिल्ली को पुनः पिंजरे में बंद कर दिया। इस बार बिल्ली पहले से थोड़ा जल्दी लीवर को दबाकर पिंजरे का दरवाजा खोलने में सफल हो गई। थॉर्नडाइक महोदय ने देखा कि कुछ प्रयासों के बाद बिल्ली अनावश्यक क्रियाओं को कम करने लगी एवं शीघ्रता से लीवर को दबाकर पिंजरे का दरवाजा खोलने में निपुण हो गई। यही थॉर्नडाइक महोदय का किस प्रयोग था? तो थॉर्नडाइक महोदय ने किस पर प्रयोग किया? बिल्ली पर। बिल्ली कैसी थी? कई बिल्ली धोती थी। आइए इसके बाद हम बात करेंगे थॉर्नडाइक महोदय के नियमों की कक्षा में क्या उपयोगिता है। थॉर्नडाइक महोदय की कक्षा में उपयोगिता है कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत बालकों को करके सीखने पर अधिक बल देता है तथा थॉर्नडाइक महोदय का सिद्धांत बालकों में अभ्यास की क्रिया पर आधारित होता है। थॉर्नडाइक महोदय का सिद्धांत कहता है कि बच्चों से बार बार अभ्यास या बार बार प्रयास करवाना चाहिए, तभी उनका अधिगम अच्छी तरह से होगा। इसके बाद देखते हैं कि अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख लेता है तब उसे अनुबंधन कहते हैं। अर्थात एक भूखी बिल्ली भोजन को प्राप्त करने के लिए तड़फड़ाती है, इधर से उधर भागती है, लेकिन अचानक उसका पंजा लीवर पर पड़ जाने से पिंजरे का दरवाजा खुल गया, उसने भोजन प्राप्त कर लिया। अर्थात बिल्ली अनुक्रिया हुई, भोजन उद्दीपक हुआ। बिल्ली अनुक्रिया ने भोजन उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए क्रिया करी, अर्थात उस क्रिया को बार बार करने से बिल्ली सीख गई कि भोजन उसे कैसे प्राप्त होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि भोजन और बिल्ली के मध्य एक बॉन्ड बना जिसे अनुबंधन कहते हैं। इसके बाद देखते हैं कि थॉर्नडाइक महोदय कहते हैं कि जब बालक सीखते हैं तो उनसे त्रुटियां संभव हैं, अर्थात बालक सीखेंगे तो उनसे त्रुटियां होंगी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि थॉर्नडाइक महोदय का सिद्धांत है वो शुद्ध उच्चारण। बालक थॉर्नडाइक महोदय के इसी सिद्धांत से सीखते हैं तथा मंद बुद्धि बालकों के लिए थॉर्नडाइक महोदय का सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण है।
थॉर्नडाइक महोदय का सिद्धांत बालकों को आशावादी, असफलता में सफलता देखने वाला बनाता है। तथा नेक्स्ट देखते हैं कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत बालकों में प्रेरणा, परिस्थितियों का लाभ उठाने और अभ्यास की क्रिया पर भी बल देता है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि फ्रेंड्स वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तथा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।